हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो आईआईटी जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ नोन एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये नाम थोड़ा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, बट वी विल एनालाइज ड्यूरिंग द रिएक्शन कि इसका नाम ही आया कैसे। हॉफमैन तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट का नाम है। डिग्रेडेशन और ब्रोमाइड का वर्ड का यूज़ क्यों आया, वी विल सी इन द मीन टाइम। आइए देखते हैं इस हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में होता क्या है। तो ये रिएक्शन जो होती है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमाइड। इस रिएक्शन में 1 डिग्री अमाइड रिएक्शन करता है किसके साथ, ये थोड़ी देर में देखेंगे। 1 डिग्री अमाइड से फाइनली जो हमारा आउटकम आता है, इट इज़ 1 डिग्री अमाइन। यानी इस रिएक्शन में ओवरऑल जो बीच में ये CO है, ये ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, ये ग्रुप चला जाता है ना। और नंबर ऑफ कार्बन पहले से डिग्रेड हो जाते हैं, यानी एक कम हो जाते हैं, इसलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, ये CO गायब कैसे होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है। तो देखिए, ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन प्लस एल्कली, KOH की प्रेजेंस में होता है, Br2 प्लस KOH। अब होता कुछ ऐसा है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे OBr नेगेटिव आयन जनरेट होता है, विच इज़ नोन एज हाइपोब्रोमाइड एज वेल। तो OBr माइनस को हम KOBr भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल तो न्यूट्रल रहेगा। तो इस रिएक्शन को दिखाने के लिए हम Br2 KOH या KOBr किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली हमने क्या समझा, इस रिएक्शन में 1 डिग्री एमाइड कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अमाइन में विद द डिक्रीज ऑफ 1 कार्बन, जिसके अंदर रिएक्शन इसकी होती है ब्रोमीन के साथ एंड एल्कली के साथ। इस रिएक्शन को अपन थोड़ा फनी वे से समझेंगे। आप थोड़ा इसको ऐसे एज्यूम करेंगे कि इट इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी बिटवीन R यानी एल्काइल ग्रुप और NH2 ग्रुप के बीच की ये लव स्टोरी है। इन दोनों को हमें एक्चुअल में मिलाना है, और इनके बीच में ये जो C डबल बॉन्ड है, इट्स जस्ट लाइक अ विलन। तो इनकी लव स्टोरी से हमें CO को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस पूरी रिएक्शन का यही प्रोसेस होगा, जिसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों लवर्स हैं R एंड NH2, दे विल मीट ईच अदर। इन द मीन टाइम CO यहाँ से निकल जाएगा। कैसे इसको निकाला जाएगा, इनके दोस्तों की हेल्प से। इनके दोस्त जो होंगे वो कौन होंगे, ब्रोमीन एंड KOH। तो आइए देखते हैं कि ऐसा होता कैसे है। तो देखिए, हमारे सामने RCONH2 है, दैट इज अमाइड। इस पे जो N पे H जुड़े होते हैं, दिस H आर एसिडिक इन नेचर। तो जो बेस होगा OH माइनस, ये इस H को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जिससे OH में बॉन्ड बनेगा और NH का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, RCONH नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। ये स्पीसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी प्रिपेयर हो गई है, इसकी रिएक्शन होगी ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ। अब इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव और हल्का सा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ N नेगेटिव। तो ये N नेगेटिव ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे N और Br में बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NHBr, ये नया बॉन्ड बना। ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रिपेयर हुआ है, इस इंटरमीडिएट को स्टूडेंट्स हम बोलेंगे ब्रोमामाइड, क्योंकि अब ब्रोमीन के साथ क्या आ रहा है, अमाइड आ रहा है ना। अब ये जो N का एक और H बचा है, ये भी OH माइनस की प्रेजेंस में रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसी बन जाएगी, H प्लस निकलने के बाद N के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब होता कुछ ऐसा है, इस पर्टिकुलर केस में हम ब्रोमीन का सिंगल यूनिट ही लेते हैं, जिस कारण फर्दर इस N नेगेटिव का ब्रोमीन से रिएक्शन हो पाना पॉसिबल नहीं होता। तो अब देखिए होता क्या है, ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी मुश्किल स्टेप भी है। इस कार्बन पे डेल्टा प्लस है और बगल में नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, जिस कारण ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनेगा, हमको क्या लगेगा कि ये CO बॉन्ड टूट जाना चाहिए, और अगर हम CO बॉन्ड को तोड़ देंगे तो ये सिंपली रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, एक नया कंपाउंड या नया इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे किसको निकालेंगे, R को निकालेंगे। अब R जो होगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके निकलेगा, यानी R नेगेटिव के फॉर्म में ही जाएगा। अब R नेगेटिव एक्चुअली नहीं जाता नॉर्मल केसेस में, पर यहाँ R नेगेटिव निकल के स्टेबलाइज होगा। किस तरीके से, R नेगेटिव जब निकलेगा तो ये एक्चुअल में N को ही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके वीक बेस Br नेगेटिव को रिमूव कर देगा।
तो अगर इस स्टेप को आप ध्यान से देखें तो R नेगेटिव यहाँ से माइग्रेट करके कार्बन से नाइट्रोजन पे चला गया और ब्रोमीन को रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बनेगा N, यहाँ पे बन जाएगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखते हैं ये जो स्पीसी बनती है इसका नाम क्या होता है। इसका नाम होता है आइसोसाइनेट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। आइए देखते हैं अब क्या होगा। अब ये जो स्पीसी है ये इतनी स्टेबल तो है नहीं, इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा बिकॉज ऑफ O एंड नाइट्रोजन। वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो इस C को देखेगा, अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो O और C में बॉन्ड बनेंगे, जिस कारण यहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक होगा। लेट अस एज्यूम ये वाला बॉन्ड एक बार के लिए ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे वाटर से हमें OH मिलेगा और ये N नेगेटिव को H मिल जाएगा। अब अगले कुछ स्टेप्स में अगर मैं आपको डायरेक्टली बताऊं तो यहाँ से COOH विल बी रिमूव्ड, एग्जैक्टली इसमें से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे अपने को RNH माइनस मिलेगा। उस RNH माइनस को सोल्यूशन से H प्लस मिलके यहाँ RNH2 बन जाएगा। तो ओवरऑल इस मैकेनिज्म पे अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले ये जो अमाइड है, इस अमाइड के दो एसिडिक H हटने के बाद यहाँ एक ब्रोमीन आया और N के ऊपर नेगेटिव आया। ये जो स्टेप अगले स्टेप जो इस स्टेप में हुआ, इस स्टेप में R ग्रुप कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट हुआ और Br को रिप्लेस किया। ये स्टेप सबसे डिफ़िकल्ट था, सबसे स्लो था, यानी ये इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। अब इसके बाद यहाँ आइसोसाइनेट फॉर्म हुआ जिसमें वाटर का अटैक हुआ और यहाँ पे COOH आया। अब इसमें से CO2 रिलीज हुई और यहाँ पे RNH2 बन गया। आइए देखते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में वी हैव टेकन बेंजामाइड, हमने लिया है बेंजामाइड और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि Br2 प्लस KOH अगर यहाँ पे लेंगे एट हाई टेम्परेचर तो क्या होगा। अब आपको जैसे ही ये बेंजामाइड दिखेगा तो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, यानी CO ग्रुप यहाँ से अपन हटा देंगे, विलन को यहाँ से हटा देंगे और जो लवर्स हैं उनको आपस में मिला देंगे, तो बेंजीन और NH2 आपस में मिल जाएगा एंड व्हाट वी गेट इज एनिलीन। अच्छा, अगर आपको एक और रिएक्शन अच्छे से आती है तो अगर इसमें मैं डालता हूँ क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH, तो ऐसे केस में ये जो NH2 है दिस विल गेट कन्वर्टेड टू NC, ये NC में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। और ये जो आइसोसाइनाइड होता है एक्चुअली इट इज़ फाउल स्मेलिंग। ये जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन बेंजोइक एसिड, हमने लिया है बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड को हमें कन्वर्ट करना है एनिलीन में। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, तो देखिए सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करेंगे बेंजामाइड में एंड वंस इट इज कन्वर्टेड टू बेंजामाइड वी विल डू हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन विद द हेल्प ऑफ हाइपोब्रोमाइड आयन एट हाई टेम्परेचर। बस अब सवाल ये है कि ये एसिड जो है ये अमाइड में कन्वर्ट कैसे होगा, इस OH को रिप्लेस करेगा कौन। तो NH2 को देख के आपको दिमाग में आना चाहिए कि NH2 यहाँ पे अमोनिया प्रोवाइड कर सकता है, तो अगर अमोनिया हम यूज़ करते हैं एट हाई टेम्परेचर तो ये OH यहाँ से हट जाएगा और NH2 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ मैकेनिज्म नोन एज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, जिसमें सबसे पहले नाइट्रोजन इस कार्बन पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटता है, फिर बनता है एंड फाइनली OH रिप्लेस हो जाता है। तो ये OH रिप्लेस होकर यहाँ पे अमोनिया से हमें मिलता है NH2। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पॉजिटिव हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कौन कौन इसमें रिएक्शन कर पाएगा। तो आइए देखते हैं पहले कंपाउंड को। पहले कंपाउंड को आप देखेंगे तो ये है एसिड 1 डिग्री अमाइड, तो ये बिल्कुल इस रिएक्शन को दे पाएगा। अगली रिएक्शन में अगर आप ध्यान दें तो इट इज़ अ 2 डिग्री अमाइड, NH के साथ यहाँ पे मिथाइल जुड़ा है तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगले केस में देखें तो यहाँ पे आपको NH देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी, बट एक्चुअल में नोटिस कीजिए यहाँ पे ब्रोमीन भी है, तो पहला स्टेप करके ऑलरेडी हमने ब्रोमाइड फॉर्म किया हुआ है, यानी ये रिएक्शन भी पॉसिबल होगी। तो इस लेक्चर में यू हैव लर्नड अबाउट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, जिसमें अमाइड कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अमाइड में।